Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. See the figure below and complete the following statements. The abscissa यानी x coordinate and ordinate यानी y coordinate of point B are dash and dash respectively. Point B बेटा ये रहा. तो abscissa मतलब x कैसे निकाला जाता है, प्रोजेक्शन देखा जाता है नीचे. तो बेटा ये पॉइंट ही निकाल लेते हैं, -3,4 है. तो एब्सिसा -3 ऑर्डिनेट 4, तो -3 4, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले एब्सिसा लिखा जाता है फिर ये. द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम आर. पॉइंट एम का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है गधा, तो -4 -5. थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों नेगेटिव आना ही चाहिए था, -3 -5 आ जाएगा. अच्छा, द डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑफ पॉइंट एल आर डैश एंड डैश यूनिट्स रेस्पेक्टिवली. पॉइंट एल का डिस्टेंस कितना है बेटा, एक्स एक्सिस से. देखो बेटा, एक्स एक्सिस से पहला डिस्टेंस पूछा, रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले लिखना एक्स एक्सिस से डिस्टेंस. तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है बेटा ये ना लिख देना, और ये बेटा 3 यूनिट्स. ठीक है, ये इंटरसेप्ट नहीं है, इंटरसेप्ट अलग चीज है. ठीक है, ऑरिजिन से डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट का या वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट का. तो बेटा ये एक्स एक्सिस से जो दूरी है वो 3 यूनिट्स हो गया, और वाई एक्सिस से जो दूरी है बेटा वो 4 यूनिट्स हो गया. तो बेटा पहले 4 लिखा जाएगा, बाद में 3 लिखा जाएगा. ये है इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन बना दिया था ना ठीक से. थर्ड पार्ट, डिस्टेंस बेटा एक्स एक्सिस से वाई कोऑर्डिनेट आता है, ठीक है ना, यही इसमें पॉइंट था. लोकेट द पॉइंट्स 5, 0, 0, 5, 3, 5 एंड 5, 0. नहीं करेंगे ये क्वेश्चन. 5, 0, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया. 0, 5, 3, 5, यहाँ पे कहीं 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा, और 5, 3, 5 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे कहीं पे होगा. कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें, इसको बनाना पड़ेगा क्या. देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू के एक्स दिया हुआ है. हम बेटा y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 0 लिखेंगे इसे. यहाँ पे m की वैल्यू है स्मॉल k और यहाँ पे c की वैल्यू है 0. इसका ग्राफ बना लेंगे बेटा. y इज इक्वल टू mx प्लस c, ग्राफ क्या था, कुछ भी बना दो, ये बना दो, ऐसे ही जनरल बना दो. c की वैल्यू 0 है ना यहाँ पे, तो ये तो ग्राफ बन नहीं सकता. तो c 0 कब आता है, यही इसमें पॉइंट है. इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस 0 आना है. अब इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस 0 क्या होता है देख लो बेटा. ये है पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ये है नेगेटिव इंटरसेप्ट. फिला है ना, पॉजिटिव सी और नेगेटिव सी. लेकिन अगर सी 0 होगा तो तुमको लग नहीं रहा कि ऑरिजिन से पास करेगा. देखो ध्यान से, अभी तुमको बहुत सारे एग्जांपल दिखाता हूँ. के की जगह कोई भी वैल्यू तुम डाल के देखो. के इज इक्वल टू है 0, के इज इक्वल टू है -1, के इज इक्वल टू है +1. के अगर -1 होगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू -x, और ये क्वेश्चन y इक्वल टू x. तो बेटा एक ग्राफ आएगा ऐसे y इक्वल टू x का, और एक ग्राफ आएगा ऐसे y इक्वल टू -x का. दोनों ऑरिजिन से पास नहीं कर रहे हैं. इफ y इंटरसेप्ट यानी कि c इज इक्वल टू 0, देन द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ऑरिजिन. क्यों ऐसा हो रहा है, देखो ध्यान से. जिसका इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे है. इस इक्वेशन का इंटरसेप्ट बेटा ये है, इस इक्वेशन का इंटरसेप्ट बेटा ये है, इस इक्वेशन का इंटरसेप्ट बेटा ये है. तो ग्राफ देखो, ये 4 तरीके का अगर ध्यान दो तो इसकी स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है. इसकी स्लोप नेगेटिव है क्योंकि एंगल कैसा बन रहा है, ऑब्ट्यूज, और यहाँ पे एंगल कैसा बन रहा है, एक्यूट. लेकिन इसका y इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव. इसका बेटा स्लोप पॉजिटिव है लेकिन y इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव. इसका स्लोप भी नेगेटिव और y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव. एक एग्जांपल और भी तो हो सकता है कि या तो ऐसे या तो ऐसे. इसमें बेटा थीटा और थीटा पे गौर करो. यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, इन दोनों एग्जाम्पल्स में c इज इक्वल टू 0 है. तो बेटा गौर करो कि y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 0. y इंटरसेप्ट क्या है, 0. तो अगर y इंटरसेप्ट 0 होगा तो ऑलवेज पासेस थ्रू ऑरिजिन, इसका आंसर होगा. अब देखते हैं दूसरा तीसरा चौथा सही है कि नहीं. हैज ओनली वन सॉल्यूशन. अब ये थोड़ा सा 9th की चीज है. लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होते हैं. मतलब अगर y इज इक्वल टू 2x लिखा हुआ है तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट होगा. x की जगह 0 डालो y भी 0 आ जाएगा, x की जगह 1 डालो y 2 आ जाएगा. कुछ भी डालते रहो वैल्यू आती रहेगी, तो सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होगा.
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अगर अकेला होता है तो उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है, क्योंकि बेटा y इक्वल टू 2x kx कब कब होगा भाई, हमेशा होगा, जो लेना ले लो। इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस। देखो बेटा ऑलवेज पैरेलल बोल रहा है और ऑलवेज पैरेलल टू y एक्सिस बोल रहा है, अब तुम ध्यान से सुनो। अगर k की वैल्यू मेरी हो गई 0 तब तो होगा पैरेलल। पैरेलल की कंडीशन क्या है बेटा कि स्मॉल m, यहाँ पे स्मॉल m की जगह बेटा यहाँ पे m की जगह k है, ये ध्यान रखना, और c की जगह 0 है। तो बेटा जब स्लोप की वैल्यू 0 होती है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होता है, और जब स्लोप की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो वो y एक्सिस के पैरेलल होता है। ये पॉइंट रटना है, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ। इफ m इज इक्वल टू 0 पैरेलल टू x एक्सिस, इफ m इज इक्वल टू 1/0 पैरेलल टू y एक्सिस। पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसी को एक्सप्लेन दूसरे तरह से कर रहे हैं। देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप मैं लिखवा रहा हूँ। इफ इक्वेशन डज नॉट कंटेन y वेरिएबल then the straight line will be parallel to y axis. Example, x is equal to 0, y axis बन गया, y axis के पैरेलल होती है y axis, x is equal to -2, x is equal to पाई। ये तीनों ग्राफ्स कैसे बनेंगे बेटा, एक तो ये ग्राफ बनेगा, एक ऐसे बनेगा, -2 वाला इधर बनेगा, पाई वाला इधर बनेगा। फील आ रही है ना? x is equal to -2 जब हमने लिखा तो उसमें y नहीं ना था कहीं भी, तो अगर y का कोफिशिएंट 0 रहेगा तो y के पैरेलल, x का कोफिशिएंट 0 रहेगा तो x के पैरेलल। in ax plus by plus c is equal to 0, if a is equal to 0, if b is equal to 0, दोनों तो एक साथ 0 नहीं हो सकता क्योंकि यही शर्त है उसकी। तो अगर a 0 होगा तो a किसका कोफिशिएंट है, x का, तो पैरेलल टू x एक्सिस आएगी स्ट्रेट लाइन। और अगर b 0 होगा तो b किसका कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, तो पैरेलल टू y एक्सिस आएगी स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये स्ट्रेट लाइन जो होगी पैरेलल टू x एक्सिस होगी या पैरेलल टू y एक्सिस होगी। वाइस वर्सा का मतलब बेटा ये हो गया कि अगर इक्वेशन में x वेरिएबल नहीं है तो स्ट्रेट लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, जो नहीं है उसी एक्सिस के पैरेलल होगा। k अगर मेरा 0 होगा तभी आ सकता है पैरेलल टू x एक्सिस। m इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है थीटा 0, थीटा अगर 0 डिग्री रहेगा तो tan थीटा आ जाएगा 0, तो tan थीटा को ही तो m कहते हैं, तो स्लोप 0 आनी चाहिए। अगर थीटा मेरा 90 डिग्री रहेगा तो tan थीटा आ जाता है 1/0, तो 1/0 ही m है ना। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व द इक्वेशन x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। देखो ध्यान से, x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 1। इसमें जो LHS है वो कितना है, x प्लस 3 है, RHS कितना है, 2x माइनस 1 है। तो y इज इक्वल टू x प्लस 3 और y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 को एनालिटिकली सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -x प्लस 4। तो x की वैल्यू 4 आएगी, और x की वैल्यू कहीं भी पुट करोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 7 आ जाएगी सॉल्व करोगे तो। सॉरी 4 प्लस 3 ना, ये x प्लस 4 मैंने यहाँ पुट किया पहले वाले क्वेश्चन में। ये जो अभी मैंने किया एनालिटिकल मेथड इसे कहते हैं। ये आता है कि नहीं पहले से? अब जो नया मेथड है वो ये है बेटा, इसे हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड। अब 2x माइनस 1 ग्राफ बनाएंगे और y इक्वल x प्लस ग्राफ बनाएंगे, एक जगह आके टच करेगा, उस पॉइंट को गौर से देखोगे तो 4,7 आ जाएगा। तो ये तो बेटा पॉइंट आ गया, इसमें सॉल्यूशन क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, x इज इक्वल टू 4। तो ये 7 क्या है, 7 ये बता रहा है बेटा कि x प्लस 3 में भी अगर तुम x इज इक्वल टू 4 डालोगे तब भी 7 आएगा, और 2x माइनस 1 में जब तुम x इज इक्वल टू 4 डालोगे तब भी 7 आएगा। ये 7 ये बता रहा है। ये जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया y इज इक्वल टू के एक्स, तो ये y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे m की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 0। देखो बेटा यहाँ जो स्लोप है उसकी कोई वैल्यू तुमको नहीं मिली, k मिला, तो k तुम अपनी मर्जी से पुट करो। k को एक बार तुम 0 रखो, एक बार k को तुम रखो -1, एक बार k को तुम रखो +1, एक बार k को तुम रखो 2, एक बार k को तुम रखो -2, तो बहुत सारा ग्राफ्स बनेगा। तो उन सारे ग्राफ्स को हम देखते हैं। देखो बेटा y इज इक्वल टू -x का ग्राफ ये है, x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू -1 आ रही है, x इज इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू +1 आ रही है, तो ग्राफ ऐसे बन जाता है, हमें मालूम है। ये भी बेटा ऑरिजिन से पास हुआ, क्यों, क्योंकि c की वैल्यू 0 थी। फिर ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ देखो बेटा ये बना हुआ है, क्यों, 1 पे वैल्यू 1 आ रही है, 2 पे वैल्यू 2 आ रही है, 0 पे वैल्यू 0 आ रही है, तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ ये है। अगर हम y इक्वल टू 2x बनाएंगे तो देखो बेटा 1 पे वैल्यू जो 1 आ रही थी तो वो डबल हो जाएगी, जाहिर सी बात है y इक्वल टू 2x हो गया, तो ये y इक्वल टू 2x का ग्राफ है। अगर थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो ये y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ में बना रहा हूँ। ये इन सारे केसेस में ये सारे ग्राफ्स जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं।
तो वही नोट में मैंने पहले लिखा दिया, दोबारा नहीं लिखाऊंगा। तीसरा होमवर्क, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 7, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x बाई 7 प्लस वाई बाई 7 इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट फॉर्म, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, दोनों को ज्वाइन कर दो, खत्म बात। 7,0 और 0,7। अब y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7, अब y इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 7। टेन थीटा जो है वो मेरा -1 आ गया, क्योंकि स्लोप मेरी -1 है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे एक रूल बता रहा हूँ मैं तुमको। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो अगर मुझसे पूछ रहा है ना कि tan थीटा इज इक्वल टू -1, तो थीटा पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, तो तुमको tan 45 मालूम है ना कि अगर 1 होता तो 45 इसका आंसर होता है, ये मालूम है। तो आंसर होगा थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 45, यानी कि 135। ये है बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में आगे पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसको अच्छे से लिखवा दे रहा हूँ यहीं पे, ताकि घबराओ मत। एग्जाम्पल, अगर m की वैल्यू दी हुई है तुमको -1/√3, तो इसका मतलब क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। अब तुमको क्या मालूम है, तुमको मालूम है कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 होता है। अब ये साला माइनस लगा चुका है आगे, तो tan 30 होता है ना 1/√3, तो यहाँ पे थीटा जो आ जाएगा 180 माइनस लिख दो, और जो जानते हो उसको लिख दो, तो 150 डिग्री। कोई ऐसा स्लोप होगा, बात समझ आ रही है ना। दूसरा एग्जाम्पल, अगर m इज इक्वल टू -1 है, तो जाहिर सी बात है tan थीटा इज इक्वल टू -1 है, और तुमको वैल्यू मालूम है tan 45 इज इक्वल टू 1। तो बेटा फिर वही करेंगे कि जो तुमको मालूम है उसको 180 से घटा दो। ट्रिक बता रहा हूँ, इसके पीछे रूल है। m इज इक्वल टू -√3 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू -√3। अब तुम जानते हो कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है, -√3 का नहीं मालूम है, तो 180 माइनस 60 डिग्री यानी कि 120 डिग्री। देखो बेटा, जो मेरा रूल था याद रखो, अगर स्लोप नेगेटिव होता है तो एंगल 90 से बड़ा आता है, आ रहा है ना, 120, 135 और 150। तो बेटा उसी तरह से यहाँ पे m की वैल्यू -1 थी, तो थीटा हो जाएगा बेटा 180 माइनस tan थीटा 1 कब होता है, 45 पे, तो ये 135 डिग्री आ जाएगा।